अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। युग, तुम अच्छे से जानते हो ना मेरी बहन को खाना बनाना नहीं आता, तो क्यों फोर्स किया उसे खाना बनाने को? सर वो मैं नहीं शगुन, मैं बात कर रहा हूं। घर में इतने सारे लोग हैं, अगर तुम्हें खाना ही खाना था तो किसी और को बोल देते। मेरी बहन को आग में झोंकने की क्या जरूरत थी? आप तो ऐसे प्रिटेंड करें कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बात वो नहीं है युग। तुमने देखा ना किचन में क्या हुआ? अगर कुछ ज्यादा हो जाता तो क्या करता मैं? जीजा जी वो एक लापरवाही का नतीजा था। मैं कुछ नहीं जानता। मेरी बहन पर कोई भी आंच जाए बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। और तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद तुम किचन में पैर भी नहीं रखोगी। अगर सारी बीवियों के भाई उन्हें किचन में जाने से रोकने लगे तो फिर खाना बन गया। जब बात मेरी बहन की है तो कोई चीज आड़े नहीं आ सकती। पर ये बात मेरी और नव्या के बीच की भी है ना। शुभ, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस युग को ना हमारी नव्या से कोई हमदर्दी नहीं है। देखो ना बेचारी का चेहरा कैसा हो गया। ये ना पक्का शादी की आड़ में से बदला ले रहा है। बेवजह इस बात को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। जल जाती ना तब तुम्हें पता चलता। जो हुआ सो हुआ, अब सब ठीक है। शांत रहो सब लोग। बस ये समझो बहुरिया कि जो बला आई थी वो टल गई। नव्या, आज के बाद तुम किचन में कभी भी अकेले नहीं जाओगी। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी ना, तुम हमें बताना। बुआ है, दादी है, मैं हूँ, सब है, ठीक है? आज हमारा भरा पूरा परिवार एकजुट है, तभी तो इतनी बड़ी कठिनाई, इतनी बड़ी समस्या से हम बाहर निकल सके, सहसा से उसे पार कर सके। मैं देखता हूँ। हाँ जी बोलिए। मिस्टर जायसवाल का घर यही है? जी आइए बोलिए। ये पार्सल है यहाँ का। इतने सारे एप्पल्स किसी ने ऑर्डर किए क्या? नहीं, शायद आपको गलतफहमी हो गई है। सर, जिसने ऑर्डर दिया था उसने यहीं का एड्रेस लिखवाया था और फुल पेमेंट भी कर दी है। अरे बिटवा, हम में से किसी ने ऑर्डर दिया होगा तो वो यही है। देख लो और पहचान लो किसने ऑर्डर दिया था। अम्मा जी माफी चाहूंगा, एक्चुअली दिन भर में इतने ऑर्डर आते हैं, सबका चेहरा याद नहीं रहता। अरे भाई, जब हमने एप्पल्स ऑर्डर ही नहीं किए तो हम रखे कैसे? ले जाइए इसे। अरे शुभ, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है उसे वही मिलता है। अच्छा, फ्रूट सलाद खा लेंगे सब लोग? कनिका प्लीज। हाँ बुआ, मैं भी आती हूँ। नव्या, और चाहिए? नहीं दादी, ले लो युग, खाओ भाई। खाओ खाओ दामाद जी। फ्री के सेब कैसे लग रहे हैं? इंडिया शुभ, इस बार मैं तेरे दिमाग के साथ ऐसा खेलूंगा कि तेरी आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी।
कि मुझसे पंगा लेने का मतलब क्या होता है। इस बार तुम मरेगा नहीं। इस बार तू अपने घुटनों के बल बैठकर मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा। चलिए आप कीजिए एप्पल पार्टी, मेरा जिम जाने का टाइम हो गया। शगुन, मेरे लिए दूध ले आओगी? हाँ मैं ला देती हूँ, ये पकड़ो। दूध ले जाना। इस साड़ी में तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। थैंक यू अम्मा जी। क्या बात है जीजी, आज तो आप बहुत अच्छी लगती। नई पीली साड़ी पहनी है आपने, लगता है आज तो आप पूरे घर को अपने नए जलवे दिखाएंगी। कान्हा, मेरी बेटी को सबकी बुरी नजर से बचाना। मैं जानती हूँ कि ब्रिजेश को ये पीला कलर बहुत पसंद है, इसके लिए ही सजी सवरी हो ना। अम्मा जी, वैसे अम्मा जी एक बात तो बोलनी पड़ेगी कि इस उम्र में दोगलापन अच्छा नहीं लगता। बिंदु, ये क्या तरीका है अम्मा जी से बात करने? क्यों जीजी, क्यों? अरे ये जो करें वो ठीक है और हम जो करें वो गलत है। ये तुम रुको कनिका, बोलने दो। मन का मैल जितनी जल्दी बाहर निकले उतना ही अच्छा है। किसके मन में कितना मैल है अम्मा जी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ब्रिजेश भाई साहब ने इतनी गलतियां की, लेकिन आपने उनकी सारी गलतियां माफ कर दी। और आपका खुद का बेटा वो सड़क पर घूम रहा है, उसे माफ नहीं किया क्या आपसे? अरे कैसी माँ है आप, बोलिए कैसी माँ है आप? बिंदु, तुम ये क्या कह रही हो? हो जाइए अम्मा जी और मेरी बात सुनिए। इस वक्त आपका बेटा सड़कों की खाक छान रहा है, लेकिन आपके सारे दामाद यहाँ ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं, उनके लिए कमरे सजाए जा रहे हैं। तुम जैसा सोचती हो वैसा कुछ नहीं है बिंदु, तुम गलत समझ रही हो। अरे अम्मा जी, मैं बच्ची नहीं रह गई जो आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगी। क्या हो जाता है तुम्हें? तुम अपने ही प्रॉब्लम्स में दूसरों को क्यों डालती हो? अपनी प्रॉब्लम्स? जीजी अपनी प्रॉब्लम्स? सच क्या बोल दिया तो बुरा लग गया? अरे इस घर की तो प्रथा चली आ रही है जीजी। कैसी प्रथा बिंदु? अरे अपने बेटे को सड़क पर छोड़ने की प्रथा, बाहर के लड़कों को घर में लाने की प्रथा, उन्हें कमरे सजा कर देने की प्रथा। अम्मा जी मेरी बात याद रखिएगा, जिन लड़कों को आपने सहारा दिया है ना, यही एक दिन आपको सांप बनकर डसेंगे। नव्या, मेरे साथ आओ, आओ मेरे साथ। ये लीजिए आपका दूध। मैं बना दूं? तुम्हें आता है? हाँ, देखा मैंने आपको। एक बात बताऊं? बोलो। कल रात को जब मैं फूफा जी को खाना देने जा रही थी ना, तो कमरे में चाची जी भी थी। वो मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि फूफा जी एकदम बदल गए हैं। चाची उनसे इतने सवाल पूछ रही थी
पर फूफा जी ने भी ना अच्छे से सुना दिया उनको। तो अच्छी बात है ना, और क्या चाहिए? वैसे शुभ सर, आपने ना बहुत अच्छा फैसला लिया फूफा जी को रोक के। हमारा परिवार एक साथ रहे, और क्या चाहिए? बिल्कुल। वैसे आप ये सब क्यों पीते हैं? कुछ अच्छा सा खाने को बना देती हूँ ना। हाँ, उसी बात का तो डर है। जिसकी बीवी इतना अच्छा खाना बनाती है उसे जिम जाने की और प्रोटीन पीने की जरूरत है। मतलब खा खा के मोटा हो जाएगा। कुछ भी नहीं रख देती हूँ। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।